हत्या का ये पूरा मामला है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता दें, रोहित शेखर की हत्या का ये पूरा मामला। मर्डर के बाद मां उज्ज्वला का बयान अब सामने आया। पति और पत्नी में तनाव था, मां उज्ज्वला ने कहा है, बयान दिया है। मर्डर के बाद मां उज्ज्वला का ये बयान काफी अहम। पति और पत्नी में तनाव था, रोहित ने थोड़ी शराब पी रखी थी। रोहित काफी तनाव में रह रहा था। रोहित की बाईपास सर्जरी हुई थी और पुलिस रिश्तेदारों से लगातार पूछताछ कर। ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि अपूर्वा ये कर सकती है। अब ये इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। क्या इससे पहले किसी तरह की कोई झगड़ा हुआ? कुछ वो झगड़ती ही नहीं है, स्वभाव में ही नहीं है उसके झगड़ा करना। नहीं, मेरे को तो यहाँ अभी दोपहरी में आने के बाद में मालूम पड़ा है कि ये हुआ है। मेरे को तो कोई कल्पना ही नहीं है, ना मेरे यहाँ पे कोई किसी ने खबर करी है और ना मेरे को कुछ नहीं। अभी हमारे घर में स्टाफ के किसी व्यक्ति का मुझे ताई फोन आया, ऐसे ऐसे हुआ है, खून के उसमें लथपथ भैया, एकदम उनका शरीर ऐसे है और आप एकदम से एम्बुलेंस लेकर के आइए। मैं एम्बुलेंस लेके यहाँ घर पे आई, तब तक अपूर्वा ने अपनी शायद गाड़ी में, शायद अब मुझे दिमाग काम नहीं करा, किसी गाड़ी में रोहित को नीचे ला करके लिटाया हुआ था। मैंने ये ना इतना कोई, मैंने दोनों के बीच में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। एक मदर होने के नाते एक नया कपल है, आपस में एडजस्ट करता है। 3 मार्च को गई थी इंदौर अपने घर माता पिता के यहाँ। ये 3 मार्च को गई थी और 30 मार्च को आई थी। तो जी नहीं, वो अपने किसी कोर्ट केस के लिए कह रही थी कि मुझे जाना है, उसके लिए गई थी। उसके हाथ से इतने प्यार से खाना खाती, उसको लेके गई हूँ, सब जगह लेके गई हूँ, सारी अंतिम संस्कार में भी उसको लेकर के गए हैं साथ साथ। अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी आवेश उस्मानी जुड़ चुके हैं। आवेश, मैं सीधे आपका ही रुख कर रही हूँ। क्या है रोहित शेखर की मर्डर मिस्ट्री? अभी तक जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो पाई है परिवार वालों से, क्या निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक पूछताछ हो रही थी। अब से थोड़ी देर पहले कुछ पुलिस के अधिकारी जो हैं वो रोहित तिवारी के घर से निकल कर कहीं गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि रोहित तिवारी की मां के बयान के बाद से और जो उनकी पत्नी है, उन दोनों को आपस में बैठा के और परिवार के सदस्यों को आपस में बैठा के लगातार आमने सामने अब पूछताछ कराई जा रही है पुलिस की तरफ से, क्योंकि जो रोहित तिवारी की मां ने, उज्ज्वला ने बयान दिया है वो काफी गंभीर है। उन्होंने एक तो ये बात कही कि दोनों पति पत्नियों में आपस में बनती नहीं थी, झगड़े होते थे, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि रोहित जो है वो तनाव में रहता था राजनीतिक माहौल को लेकर। और तीसरी सबसे अहम बात ये कही कि 15 तारीख को वो लोग नैनीताल से वोटिंग करने के बाद यहाँ दिल्ली इस आवास पे आए। उसके बाद रात में उन लोगों ने साथ में खाना खाया 11 बजे के आसपास। उसके बाद फिर उज्ज्वला जो है, रोहित तिवारी की माँ जो है, वो अपने तिलक लेन आवास के ऊपर चली जाती हैं। फिर दिन में उनके पास अचानक एक कॉल आती है और कहा जाता है कि रोहित तिवारी की तबीयत जो है वो खराब है और जल्द से जल्द एम्बुलेंस लेके पहुंचे। जब वो यहाँ पे आती हैं आवास पे, तो उस वक्त तक जो है रोहित तिवारी की पत्नी जो है वो रोहित तिवारी को नीचे गाड़ी में ला चुकी होती हैं और उसके बाद फिर ये लोग यहाँ से अस्पताल जाते हैं। तो अब पुलिस इस कड़ी को लेके पूछताछ करी आमने से सामने बैठा के कि क्यों अभी तक जो है, जब रात में खाना खाने के बाद सब लोग सो गए थे, तो रोहित तिवारी को 4 बजे तक कोई जगाने क्यों नहीं गया? ये सबसे अहम सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने लंबे वक्त तक रोहित शेखर को किसी ने जगाया क्यों नहीं, किसी ने उठाया क्यों नहीं, और ना ही उठाने की कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आवेश, तमाम जानकारी।